क्या मोहब्बत वाकई हर इम्तिहान जीत लेती है या फिर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भरते? क्या कमीर और ईरा की कहानी अंजाम तक पहुंचकर सुकून दे पाएगी या आखिरी लम्हे तक दिल धड़कता ही रहेगा? आखिरी किस्त का आगाज एक अजीब सी खामोशी से होता है। घर के आंगन में वही दीवारें, वही दरवाजे, मगर माहौल बदला बदला सा। कमीर के चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ नजर आती हैं। वो शख्स जो कभी अना और गलत फहमियों का शिकार था, आज टूट चुका है। ईरा के बगैर जिंदगी ने उसे ये सिखा दिया है कि मोहब्बत को शक की निगाह से देखना सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी तरफ ईरा भी मजबूत दिखाई देती है, मगर उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ बता रहा होता है कि वो सब कुछ भुला नहीं पाई। किस्त में सबसे ताकतवर मंजर वो होता है जब कमीर सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है। वो मानता है कि उसने ईरा पर भरोसा नहीं किया, उसके जज्बात को नज़रअंदाज किया और अपनी अना को रिश्ते से बड़ा समझा। उसकी आवाज़ में लर्जिश और आंखों में आंसू देखकर घर के सब अफराद खामोश हो जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहां नाजरीन भी खुद को जज्बाती होने से नहीं रोक पाते। ईरा का किरदार आखिरी किस्त में सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाया गया है। वो कमज़ोर लड़की नहीं रही बल्कि एक खुददार औरत बन चुकी है। वो कमीर की बात सुनती है मगर फ़ौरन माफ़ नहीं करती। वो उसे एहसास दिलाती है कि टूटा हुआ एतमाद दोबारा जुड़ने में वक्त लेता है। यही इस ड्रामे की खूबसूरती है कि यहाँ मोहब्बत को जादुई अंदाज में नहीं दिखाया गया बल्कि हकीकत के करीब रखा गया है। इसी दौरान ख़ानदान के दीगर अफराद का रवैया भी बदलता नजर आता है। जो लोग पहले ईरा को कसूरवार समझते थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। माँ का किरदार खास तौर पर जज्बाती मोड़ लेता है जब वो ईरा से माफ़ी मांगती है और उसे घर की इज्जत करार देती है। ये मंजर खानदानी रिश्तों की अहमियत को उजागर करता है। आखिरी हिस्से में एक खूबसूरत ट्विस्ट दिखाया जाता है जहां वक्त का पहिया आगे बढ़ता है। कुछ अरसे बाद कमीर और ईरा एक नए आगाज के साथ दोबारा साथ नजर आते हैं। उनके दरमियान अब पहले जैसी जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी और एतमाद है। उनकी मुस्कुराहटों में सुकून है और आंखों में एक दूसरे के लिए सच्चा यकीन। ड्रामे का इख्तिताम एक खुशगवार मंजर पर होता है जहां पूरा खानदान एक साथ बैठा है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता है और कमीर की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए तो वो ज़िंदगी नहीं, असल ज़िंदगी वो है जहां इंसान गलतियों से सीखे और मोहब्बत को संभालना सीखे। ईरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और यूँ महसूस होता है कि दोनों ने वाकई अपनी ज़िंदगी का सबक सीख लिया है। ये आखिरी किस्त सिर्फ एक रोमानवी अंजाम नहीं बल्कि एक सबक है। ये सिखाती है कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ एतमाद है और अगर वो टूट जाए तो मोहब्बत भी बिखर जाती है, मगर अगर सच्ची नीयत से कोशिश की जाए तो टूटे हुए दिल भी जुड़ सकते हैं। ड्रामे का एंड लेवल वाकई शानदार था। ना गैर ज़रूरी ड्रामाबाजी, ना हद से ज़्यादा खिंचाव। हर किरदार को उसका मंतकी अंजाम मिला। कमीर का बदलना, ईरा का मजबूत होना और ख़ानदान का मुत्तहिद होना, सब कुछ एक मुकम्मल कहानी का एहसास देता है।